हेलो दोस्तों। आज हम बात करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है हार्ट। तो आज हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि हार्ट क्या होता है और इसका वेट कितना होता है और ये हमारी बॉडी में क्या काम करता है। हार्ट जो है वो क्या होता है, एक वाइटल ऑर्गन होता है। जो हमारा हार्ट है वो क्या है, एक वाइटल ऑर्गन है। ये क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। कैसा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें क्या होता है कि उस ब्लड में प्रॉपर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जो हमारे सेल्स होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं, उनको जीवित रहने के लिए प्रॉपर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो ये हमारा जो हार्ट होता है वो क्या करता है, प्योर ब्लड को सप्लाई करता है। ये जो हमारा हार्ट होता है, ये जो शेप स्ट्रक्चर्स बना हुआ है, ये क्या है, ये हमारा हार्ट है। हार्ट का ये वाला जो पार्ट होता है सबसे, ये साइड का, ये क्या है, हमारा वेना कावा है। और वेना कावा के जो अपर पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, सुपीरियर वेना कावा। क्या बोलते हैं? सुपीरियर वेना कावा। इसको क्या बोलते हैं? सुपीरियर वेना कावा। और जो ये वेना कावा का सबसे नीचे का पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, इंफीरियर वेना कावा। क्या बोलते हैं? इंफीरियर वेना कावा। और ये जो ये वाला उभरा सा पार्ट दिखता है, ये क्या है, हमारा अरोटा है। क्या है? आर्च ऑफ अरोटा। इसको क्या बोलते हैं? आर्च ऑफ अरोटा। नेक्स्ट हम नीचे की बात करते हैं। जैसे कि ये सारी, ये हमारा ये ऊपर का पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं, एट्रियम। ये क्या है, हमारा एट्रियम है। और ये क्या है, ये राइट साइड प्रेजेंट है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, राइट एट्रियम। क्या बोलते हैं? राइट एट्रियम। और ये जो पार्ट है ये क्या है, हमारा लेफ्ट एट्रियम है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड प्रेजेंट है, इसीलिए इसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। और क्या होता है, ये जो हमारे एट्रियम के नीचे का पार्ट होता है, ऐसे यहाँ से बना हुआ होता है ऐसे, तो ये जो नीचे का पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल बोलते हैं। और ये क्या है, लेफ्ट साइड प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये क्या है, ये राइट साइड प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं? राइट वेंट्रिकल। अब हम बात करते हैं, ये क्या है, ये हमारे हार्ट के अंदर आर्टरी है। उस आर्टरी का क्या नाम है, कॉर्नरी आर्टरी। क्या नाम है? ये जो है ये हमारी है कॉर्नरी आर्टरी। ये जो कॉर्नरी आर्टरी होती है वो क्या करती है, हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। हमारा जो हार्ट होता है उसको, हार्ट के अंदर भी मसल्स होती हैं हमारी, 3 प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं। तो उन मसल्स को जीवित रखने के लिए ये क्या होता है, ये कॉर्नरी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है हमारे हार्ट को। अब हम बात करते हैं हार्ट के। हार्ट ये जो है इसके सबसे नीचे का पार्ट, ये जो ये हमारा ये कौन से बनाता है यहाँ पे, इस पार्ट को क्या बोलते हैं? कोई बताएगा? प्लीज आप बताइए सभी लोग कि इस पार्ट को क्या बोलते हैं, कमेंट करके बताइएगा। चलिए मैं बताती हूँ कि ये जो हार्ट का ये वाला कोने का ये पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, अपेक्स। हार्ट का सबसे नीचे का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं अपेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपेक्स। और अब एक क्वेश्चन और बनता है कि जो नीचे का पार्ट होता है उसको बोलते हैं अपेक्स। तो ये जो हार्ट के सबसे ऊपर का पार्ट है, ये वाला यहाँ से लेकर के ऊपर का पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? तो बच्चों इसको बोलते हैं बेस। ये क्या है, एक धड़। इसको बोलते हैं, हमारे हार्ट का बेस होता है ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक ये पार्ट हमारा हार्ट का बेस होता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हार्ट के बारे में कि हार्ट क्या होता है और कैसे वर्क करता है, हार्ट का वेट कितना होता है, हार्ट का शेप कैसा होता है, इसके बारे में हम अब आगे डिटेल से डिस्कस करते हैं। ये जो हार्ट होता है सभी को पता है कि वाइटल ऑर्गन्स होता है, हमारी पूरी बॉडी को क्या करता है, ब्लड सप्लाई करता है। ये एक पंपिंग ऑर्गन्स भी होता है, इसको क्या बोलते हैं, कार्डियक वास्कुलर सिस्टम।
ये जो कार्डियक वास्कुलर सिस्टम होता है, ये क्या करता है, हमारे ब्लड को पूरी बॉडी में क्या करता है, सप्लाई करता है, ब्लड सप्लाई करता है। ब्लड सप्लाई किसके थ्रू करता है, हार्ट जो है वो किसके थ्रू करता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू। ये जो हार्ट है वो क्या करता है, हमारे पूरे ब्लड को ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड बॉडी में सप्लाई करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है हमारे ब्लड वेसल्स में। ये क्या होता है, कार्डियक वास्कुलर सिस्टम इज ए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ द बॉडी व्हिच इंक्लूड हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ये क्या करता है कि जो हमारा हार्ट होता है और उसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो मिल करके हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को क्या करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं, ब्लड को सप्लाई करती हैं, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी है वो प्रॉपर वर्क करती है। ये जो हमारा हार्ट है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है, मसल्स से। हार्ट हमारा एक मास्कुलर ऑर्गन है। क्या है, एक मास्कुलर ऑर्गन है। हार्ट इज ए मास्कुलर ऑर्गन। तो अब हम बात करते हैं कि जो ये हार्ट होता है, हमारा हार्ट, वो सिचुएटेड कहाँ पे होता है, किस जगह पे प्रेजेंट होता है। तो जो हार्ट होता है हमारा स्टर्नम, ये हमारी क्या, यहाँ तक स्टर्नम बोन, और जो स्टर्नम बोन होती है ये क्या है, ये हमारी एक स्टर्नम बोन है। और ये जो हमारा हार्ट होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कहाँ पे लोकेटेड होता है। तो जो हार्ट होता है वो स्टर्नम के मिड में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे, मिड स्टर्नम में प्रेजेंट होता है। बट जो हमारे हार्ट का 1 पार्ट होता है, मतलब 1/3 पार्ट, वन जो 1/भाग होता है वो क्या, कहाँ पे होता है, राइट साइड में लोकेटेड होता है। और जो 3rd पार्ट होता है वो कहाँ पे होता है, लेफ्ट साइड में। क्योंकि जो हमारे हार्ट का 3rd पार्ट है वो क्या होता है, लेफ्ट साइड ज्यादा प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं 1/3 पार्ट। और जो ये स्टर्नम होता है, स्टर्नम में ही हमारी जो रिब्स होती हैं वो क्या होती हैं, अटैच होती हैं। यहीं से क्या होती है, रिब्स अटैच होती हैं। ऐसे क्या है, ऐसे सारी रिब्स हमारी अटैच होती हैं, जो क्या करता है, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है बाहरी चोटों से, किसी भी इंजरीज से। वो क्या करता है, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है ताकि हार्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि जो हार्ट है उसका शेप कैसा होता है। ये जो हार्ट है इसका शेप कैसे होता है, तो ये क्या होता है, कौन शेप का होता है, ऐसे। ये क्या होता है, ऐसे, ये बंद मुट्ठी के आकार का होता है, क्लोज फिस्ट के टाइप का होता है हमारा हार्ट। जब भी कोई हार्ट का शेप पूछे तो आप क्या बताएंगे, कौन शेप। ये क्या है, ऐसे कौन शेप। और हम बात करते हैं कि जो ये हार्ट होता है इसका वेट कितना होता है, मेल और फीमेल में कितना वेट होता है इसका, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो मेल होता है, मेल में कितना होता है, 300 से 350 ग्राम इसका वेट होता है। जो मेल्स होते हैं उसमें 300 से लेकर के 350 ग्राम तक इसका वेट हो सकता है। देन हम बात करते हैं फीमेल की। जो फीमेल होती हैं उनके में कितना होता है, 250 ग्राम से लेकर के 300 ग्राम तक इसका वेट हो सकता है। जो अभी मैंने हार्ट के बारे में पढ़ा है, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है, और हमने ये देखा है कि हार्ट कहाँ पे लोकेटेड होता है, हार्ट का वेट कितना होता है, उसका शेप कैसे होता है, हार्ट हमारा क्या काम करता है, इसके बारे में हमने अभी तक पढ़ा है। तो अब हम बात करते हैं ये जो हार्ट हमारा बना हुआ है, तो ये कितनी लेयर से बना हुआ है, हार्ट के अंदर कितनी लेयर्स पाई जाती हैं, इसके बारे में हम अब पढ़ते हैं। तो जो हार्ट होता है उसके अंदर कितनी लेयर होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स पाई जाती हैं हमारे हार्ट में। जो हमारा हार्ट होता है उसके अंदर कितनी होती है, 3 लेयर। हार्ट के अंदर 3 लेयर पाई जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं वो लेयर कौन कौन सी हैं, उनका नाम क्या होता है। तो जो हमारी हार्ट होता है उसके अंदर, हार्ट के अंदर कितनी लेयर पाई जाती है, 3 लेयर। तो ये क्या है, ये हमारी फर्स्ट लेयर हो गई, ये हमारी सेकेंड लेयर हो गई, और ये हमारी क्या हुई, 3rd लेयर हो गई। तो ये जो है, ये क्या है, हमारी फर्स्ट लेयर होती है ऊपर की, और फिर हमारे हार्ट की लेयर ये वाली है, ये क्या है, हमारी सेकेंड लेयर है।
और ये वाली क्या है, ये हमारी थर्ड लेयर है। ये हार्ट के अंदर की हमारी क्या है, ये थर्ड लेयर है। तो हम बात करते हैं सबसे ऊपर की, ये जो आउटसाइड है, सबसे ऊपर ये बाहर की जो है, ये हमारी ये क्या है, हमारी पेरिकार्डियम। क्या है, पेरिकार्डियम लेयर। क्या है, पेरिकार्डियम लेयर। अब हम बात करते हैं कि पेरी मतलब होता ऊपर की, आउटसाइड बाहर की होती है, वो क्या होती है, हमारी पेरी। और ये जो कार्डियम है, इसको हार्ट को क्या बोलते हैं, कार्डियक। जब भी कोई कार्डियक वर्ड आए तो समझ लीजिए हार्ट के बारे में बात हो रही, हार्ट के बारे में इंडिकेट कर रहा है कार्डियक वर्ड। तो इसमें जो पेरी मतलब होता है आउटसाइड की, बाहर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं पेरी, और कार्डियम मतलब हार्ट की लेयर। इसमें क्या होती है, पेरी कार्डियम लेयर जो होती है वो हार्ट की लेयर होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड नंबर की, जो यहाँ पे ये क्या होता है, ये सेकंड नंबर, ये जो सेकंड नंबर की लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम। क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम। ये जो मायोकार्डियम लेयर होती है ये हमारे हार्ट के बीच की लेयर होती है, जो यहाँ पे हमारे हार्ट के बीच में ये लेयर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हमारी जो थर्ड नंबर की लेयर है होती है, वो जो सबसे अंदर प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, इंडोकार्डियम। क्या बोलते हैं, इंडोकार्डियम। ये हमारे हार्ट के सबसे अंदर की लेयर होती है। ये क्या होती है, इंडोकार्डियम लेयर। ये जो इंडोकार्डियम लेयर होती है हमारे हार्ट के अंदर। अब हम हार्ट की लेयर्स के बारे में बात करते हैं। कौन सी लेयर, हार्ट की जो फर्स्ट लेयर होती है पेरिकार्डियम, उसके बारे में हम बात करते हैं कि पेरिकार्डियम में क्या क्या होता है और ये हमारे हार्ट को क्या प्रोटेक्ट करती है। हमारे हार्ट की जो फर्स्ट लेयर होती है इसका क्या काम होता है। तो हम बात करते हैं पेरिकार्डियम। तो पहले ही बताया है कि पेरी मतलब ऊपर की, सबसे ऊपर की लेयर होती है पेरी, और कार्डियम जो वर्ड है वो हमारे हार्ट से रिलेटेड है, जो हार्ट को इंडिकेट करता है कार्डियक वर्ड। और लेयर मतलब उसकी जो वाल है, ये सारी जो वाल है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये जो पेरिकार्डियम लेयर होती है वो दो लेयर से और मिलकर के बनी होती है। उनका नाम क्या होता है, फाइब्रस पेरिकार्डियम, और सेकेंड होता है सीरस पेरिकार्डियम। तो अब हम बात करते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम के बारे में, कि जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है वो हमारे हार्ट में क्या काम करती है। ये जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है इसका क्या वर्क होता है हमारे हार्ट में। तो जो फाइब्रस पेरिकार्डियम होता है वो क्या होता है, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बना हुआ होता है। इलास्टिक, इसका मतलब होता है कि खींचने वाली लेयर्स नहीं होती है। ये क्या होती है, खींचने वाली लेयर्स नहीं होती है, इसलिए हमारे हार्ट को क्या करती है, हाई स्ट्रेचिंग होने से प्रोटेक्ट करती है। हार्ट क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग नहीं होता है इसके कारण। और ये कहाँ पे पाई जाती है, जो फाइब्रस पेरिकार्डियम होता है वो होता कहाँ पे प्रेजेंट होता है हार्ट में या ब्लड वेसल्स में, कहाँ होता है, जो हार्ट की जो लार्ज ब्लड वेसल्स होती हैं, क्या होती हैं, जो लार्ज ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें ट्यूनिका एडवेंटेटिया में प्रेजेंट होता है। ये जो ट्यूनिका एडवेंटेटिया होता है इसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये जो हमारा फाइब्रस पेरिकार्डियम होता है वो ज्यादातर लार्ज ब्लड वेसल्स में पाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं सीरस पेरिकार्डियम के बारे में। जो हमारी पेरिकार्डियम थी उसके अंदर दो टाइप्स थे, फाइब्रस पेरिकार्डियम और क्या है, सीरस पेरिकार्डियम। तो हमने फाइब्रस पेरिकार्डियम के बारे में देखा है। तो अब हम बात करते हैं सीरस पेरिकार्डियम के बारे में। ये जो सीरस पेरिकार्डियम होता है ये क्या होता है, ये सीरस मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है। किससे बना होता है, सीरस मेम्ब्रेन से। और जो सीरस मेम्ब्रेन होती हैं वो कितनी होती हैं, डबल लेयर होती हैं। जो सीरस मेम्ब्रेन होती है उसकी डबल लेयर इसमें प्रेजेंट होती है, पाई जाती है। और ये जो सीरस पेरिकार्डियम होता है, सीरस मेम्ब्रेन होती है वो किससे मिलकर के बनी हुई होती है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम सेल से ये मिलकर के बनी हुई होती है।
और इसको क्या बोलते हैं, इसका सेकंड नेम होता है मेसोथीलियम। जो मेसोथीलियम होता है उसको भी यही बोलते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। तो ये क्या करता है, जो सीरस पेरिकार्डियम होता है ये क्या करता है, हमारे हार्ट को फ्रिक्शन होने से बचाता है। फ्रिक्शन मतलब क्या होता है, क्या है, जो पेरिकार्डियम पे बहुत ही ज्यादा लोड पड़ता है, जब लोड पड़ता है तो क्या होता है, ये ब्लड को अंदर नहीं आने देता है, ब्लड को अपने अंदर घुसने नहीं देता है। ओवरलोड जब हो जाता है फिल होने में, जब हार्ट हमारा डायस्टोल होता है, के अंदर क्या होता है, हार्ट के अंदर हमारा सिस्टोल होता है, देन डायस्टोल होता है। जब हार्ट में डायस्टोल होता है तो क्या होता है, हमारा हार्ट रिफिल होता है। जब हार्ट रिफिल होता है तो उसमें ब्लड हमारा अंदर ना आ पाए, इसकी वजह से ये क्या करता है, फ्रिक्शन कॉज करता है, ताकि जो ब्लड है वो पेरिकार्डियम में ओवरलोड ना होने पाए, हमारे हार्ट के अंदर ना घुस पाए। अब हम बात करते हैं हार्ट की सेकेंड लेयर के बारे में। किसके बारे में, हार्ट की सेकेंड लेयर के बारे में, जिसका नाम है मायोकार्डियम। क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम। मायोकार्डियम मतलब कि हार्ट की बीच की लेयर, हार्ट के बीच में प्रेजेंट होता है। तो इस हार्ट की जो लेयर होती है इसका काम क्या होता है, तो हम इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं मायोकार्डियम के अंदर क्या होता है, मिडल लेयर ऑफ द हार्ट। ये जो मायोकार्डियम होती है ये क्या होती है, हार्ट की मिडल लेयर होती है, बीच की लेयर होती है। और ये किससे मिलकर के बनी हुई होती है, हमारी कार्डियक मसल से। जो मायोकार्डियम होती है वो किससे मिलकर के बनी हुई होती है, कार्डियक मसल से मिलकर के हमारा हार्ट की ये लेयर बनी हुई होती है। हमारा हार्ट होता है तो उसका काम होता है क्या, पंपिंग एक्शन करना। जो मायोकार्डियम लेयर होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी पंपिंग एक्शन के लिए। तो हार्ट होता है उसकी पंपिंग एक्शन के लिए हमारी मायोकार्डियम लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है। और ये क्या होती है, जो मायोकार्डियम लेयर होती है वो इनवॉलेंट्री मसल से होती है और स्ट्रेटेड होती है, कि जब हमारा हार्ट क्या होता है, पंप करता है तो स्ट्रेट होती है, रिलैक्स होती है, स्ट्रेट होती है, मतलब बढ़ने वाली लेयर्स होती है। और क्या होता है कि जो हमारी मायोकार्डियम लेयर होती है इसकी वजह से क्या होता है, मसल्स फॉर कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, मतलब ये क्या करवाती है, हमारे हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। कॉन्ट्रैक्शन किसके थ्रू होता है, ये क्या करता है कि जो हमारा एसए नोड होता है, सिनोएट्रियल नोड जो होता है वो क्या करता है, जनरेटेड इम्पल्सेस, जो भी इम्पल्सेस होती हैं उनको क्या करती है, जनरेट करती है। जैसे हमारी एवी नोड होते हैं, एवी बंडल्स होते हैं, जो परकुंजे फाइब्रस होते हैं वो क्या करते हैं कि जो इम्पल्सेस होती हैं उनको जनरेट करके हमारे पूरे हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन करवाती हैं। हार्ट में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जो हमारा ब्लड होता है वो हमारी पूरी बॉडी में पहुंच जाता है। देन क्या होता है, हमारा हार्ट रिलैक्स होता है, जिसको क्या बोलते हैं, डायस्टोल बोलते हैं। अब हम बात करते हैं हार्ट की थर्ड लेयर के बारे में, जिसका नाम है इंडोकार्डियम लेयर। ये क्या है, इंडोकार्डियम लेयर है, जो हमारे हार्ट की सबसे अंदर की लेयर होती है, सबसे इनर लेयर होती है। तो इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इसका वर्क क्या होता है और ये किस चीज से मिलकर के बनी हुई होती है। तो हम बात करते हैं इंडोकार्डियम लेयर्स के बारे में। इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। ये क्या होता है, हमारे हार्ट की सबसे इनर, सबसे अंदर की लेयर होती है, उसको क्या बोलते हैं, इंडोकार्डियम लेयर। ये जो इंडोकार्डियम लेयर होती है वो किस चीज से मिलकर के बनी हुई होती है, सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम लेयर से। किससे मिलकर बनी होती है, सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम सेल से ये मिलकर के बनी हुई होती है ये लेयर। और इसका अदर नाम क्या होता है, इंडोथीलियम। इसको इंडोथीलियम भी बोलते हैं। ये जो इंडोकार्डियम लेयर होती है ये क्या करती है हमारे हार्ट में, तो ये क्या करती है, फ्रिक्शन को स्टॉप करती है। जो फ्रिक्शन हो रहा है उसको क्या करती है, स्टॉप करती है। कहाँ पे स्टॉप करती है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, हार्ट की जो वॉल्स होती हैं वहां पे क्या होता है, फ्रिक्शन को स्टॉप करती हैं। देन क्या करती हैं कि जो हमारे हार्ट की चैम्बर्स होती हैं, जो हमारे हार्ट की चैम्बर्स होती हैं उसको क्या करता है, स्मूथ कर देता है। जो हार्ट की चैम्बर की जो लाइनिंग होती है उसको स्मूथ करने का काम किसका होता है, इंडोकार्डियम लेयर का। अब हम बात करते हैं हार्ट की वाल्व्स के बारे में, कि हार्ट की जो वाल्व्स होती हैं वो कितनी पाई जाती हैं और इसके अंदर इसका वर्क कहाँ पे होता है, वर्क क्या होता है हमारे वाल्व्स का हार्ट के अंदर, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे।
तो ये जो वाल्व्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये जब ब्लड फ्लो होता है उसको क्लोज करने का काम करती है। जो ब्लड फ्लो कर देती हैं, जैसे कि सिस्टोल हुआ, हमारा जो हार्ट होता है सिस्टोल किया, ब्लड को पंप किया, फिर उसके बाद क्या होता है, रिटर्न रिटर्न दोबारा वापस ना आ पाए, इसके लिए ये वाल्व्स होती हैं। इसके लिए क्या होती हैं, वाल्व होती हैं। तो जो वाल्व्स होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। टू टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, ये देखिए, टू सेमी ल्यूनार वाल्व होती हैं और क्या होती है, टू एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व होती हैं। ये जो सेमी ल्यूनार वाल्व होती हैं वो कितनी होती हैं, दो होती हैं, और इसको शार्ट में क्या बोलते हैं, एसएल वाल्व। ये जो एसएल वाल्व होती हैं ये दो होती हैं, एक होती है एरोटिक वाल्व एंड दूसरा होता है पल्मोनरी वाल्व। जो एरोटिक वाल्व होती हैं वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती, आर्च ऑफ अरोटा के बीच और कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल। जो आर्च ऑफ अरोटा होता है उसके बीच और किसके बीच होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये वाल्व प्रेजेंट होता है। जब हमारा हार्ट प्योर ब्लड को बॉडी में पंप कर देता है, उसके बाद ब्लड वापस रिटर्न ना आए, तो ये जो एरोटिक वाल्व होता है वो क्या होता है, क्लोज कर देता है ताकि ब्लड रिटर्न ना हो पाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व कहाँ होती है, जो हमारा लंग्स होता है, जो लंग्स के बीच और कहाँ पे होता है, राइट वेंट्रिकल के बीच में ये प्रेजेंट होता है, ताकि जो भी ब्लड हमारा लंग्स में जाता है प्योरीफाई होने के लिए, वो फिर से दोबारा राइट एट्रियम में वापस ना आ पाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं टू एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के बारे में। ये कितनी वाल्व होती हैं, दो होती हैं। एक होती है ट्राइकैप्सिड, एक दूसरी होती है बाइकैप्सिड। ये नाम से ही क्लियर है, ट्राइकैप्सिड मतलब कि जो हार्ट की वाल्व होती है उसके अंदर तीन कैस्प पाए जाते हैं, ऐसे ये तीन कैस्प पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम है ट्राइकैस्पिड वाल्व। और दूसरा है हमारा बाइकैप्सिड। बाइकैप्सिड में क्या होता है, हमारे हार्ट के अंदर ये जो वाल्व होती है उसके अंदर दो पार्ट पाए जाते हैं, दो भाग पाए जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। तो हम बात करते हैं जो ये बाइकैप्सिड होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड में, ये हार्ट के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, और जो ट्राइकैप्सिड होता है वो हार्ट के राइट साइड में प्रेजेंट होता है। तो हम बात करते हैं जो सेमी ल्यूनार वाल्व होती हैं, जब ये क्लोज होते हैं तब क्या होता है, जब सेमी ल्यूनार वाल्व क्लोज होती हैं तो यहाँ से एक आवाज निकलती है। कौन सी आवाज निकलती है, डब। कौन सी निकलती है, डब। ये जो डब आवाज है ये क्या होती है, इसके क्लोज होने से ये निकलती है। और दूसरी जो हमारा लब होता है, वो लब कैसे निकलता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जो होती है, इनके दो वाल्व, ये दो वाल्व के क्लोज होने पर क्या होता है कि लब का आवाज निकलती है। कौन सा, लब और डब। ये जो दो साउंड हैं ये हमारे हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो एरोटिक वाल्व है और पल्मोनरी वाल्व है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लोकेशन क्या होता है इसका। तो जो एरोटिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व है ये कहाँ पे होती है, थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर होती हैं। कहाँ पे होती है, थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर ये दोनों वाल्व पाई जाती हैं। और ये जो ट्राइकैप्सिड और बाइकैप्सिड वाल्व है ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर। कहाँ पे, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर ये दोनों वाल्व पाई जाती हैं। ये जो हमारी सेमी ल्यूनार वाल्व होती हैं इनके क्लोज होने पर कौन सी आवाज निकलती है, डब की। और जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व होती हैं इनके क्लोज होने से कौन सा आवाज निकलता है, लब की। तो ये जब दोनों क्लोज होती हैं तो लब और डब की आवाज निकलती है। तो इनका काम क्या होता है, जो हमारा हार्ट होता है ब्लड को जब पंप कर देता है हार्ट से, तो क्या होता है ये क्लोज करता है, ये जो जितनी वाल्व होती हैं ये सारी क्या होती है, क्लोज हो जाती हैं, ताकि जो ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट हुआ वो दोबारा से तुरंत रिटर्न ना हो। आई होप आप सभी लोगों को ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।